बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने प्रूव करना है वो हमने प्रूव करना है a प्लस बी। अगर इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लें c के साथ तो ये इक्वल होना चाहिए a क्रॉस c और b क्रॉस c के। अगर इसको हम इस तरह लिख दें a क्रॉस b प्लस c लिख दें तो ये इक्वल होता है a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। ये फार्मूला हम यूज़ तो कर लेते हैं क्वेश्चंस में, लेकिन इसका सम टाइम प्रूफ भी आ जाता है, तो हमें इसका प्रूफ भी आना चाहिए कि इसको प्रूफ किस तरह करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट को प्रूव करते हैं। हम लेट कर लेते हैं। अब इसमें 3 वेक्टर्स हमने यूज़ किए हैं a b एंड c। तो हम लेट कर लेते हैं। जो a है उसको हम इसको वैल्यू देते हैं a1 i यूनिट वेक्टर, a2 j यूनिट वेक्टर एंड a3 k यूनिट वेक्टर। इसी तरह नेक्स्ट हमें चाहिए b, तो b को हम लेट कर लेते हैं। ये है b1 i यूनिट वेक्टर, b2 j यूनिट वेक्टर एंड b3 k यूनिट वेक्टर। और c को हम लेट करते हैं। c होगा c1 i यूनिट वेक्टर, c2 j यूनिट वेक्टर एंड c3 k यूनिट वेक्टर। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हम प्रूव कर रहे हैं। इसमें है a प्लस बी वेक्टर जो है इसका क्रॉस प्रोडक्ट c के साथ लिया जाए तो ये आता है a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c के। इस साइड को हम सोल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो जो हमारा आंसर है वो आना चाहिए राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमें चाहिए ये है a प्लस बी, तो हमने a और b को क्या कर लेना है प्लस। तो a और b को अगर हम प्लस करें तो a1 b1 ये आ जाएगा i यूनिट वेक्टर। इसी तरह a2 प्लस b2 और इसके साथ आ जाएगा j यूनिट वेक्टर। और a3 एंड b3 इसके साथ हमने कॉमन ले लिया k यूनिट वेक्टर, दोनों के साथ था इसलिए हमने इसे बाहर लिख दिया। तो अब हमें लेफ्ट हैंड साइड पे a प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट हमने लेना है c के साथ। a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं c के साथ। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम मॉड का साइन यूज़ करते हैं और i j k यूनिट वेक्टर के साथ इसको लिखते हैं। तो a क्रॉस b सॉरी यहाँ प्लस था, a प्लस बी इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है c के साथ। तो a प्लस बी वेक्टर हमने यहाँ a और b को ऐड करके लिखा है, इसकी वैल्यू हम लिख देंगे a1 b1 और j यूनिट वेक्टर के साथ a2 b2 और k यूनिट वेक्टर के साथ हम ये a3 b3 लिख देंगे। c ये है c1 c2 एंड c3। अब हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल आना चाहिए a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी को हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया c के साथ। तो अगर हम इसको a प्लस बी है a प्लस बी वन है सेपरेट कर सकते हैं, इसमें a वाली और इसमें b वाली टर्म्स। तो यहाँ बच जाएगा a1 और प्लस b1 था तो उसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे। और पहले हम यहाँ ये भी लिख लेते हैं, ये i यूनिट वेक्टर j यूनिट वेक्टर k यूनिट वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पे ये i यूनिट वेक्टर j यूनिट वेक्टर और k यूनिट वेक्टर। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर हम इस j वाली टर्म को सेपरेट करें प्लस फॉर्म में, यानी कि ये a प्लस बी था इसे अलग अलग करें तो ये a2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा b2। अगर हम इस k यूनिट वेक्टर को अब देखें k में तो a3 आ रहा है और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा b3। इसी तरह अगर हम इसे देखें तो c1 c2 c3 ये तो दोनों के साथ ऐड हो रही है वैल्यू ना, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट c का दोनों के साथ। तो यहाँ पे भी आ जाएगा c1 c2 c3, मतलब इस ये जो एडिशन थी मैट्रिक्स इन दोनों की, इनको हमने अलग कर दिया। तो अगर हम देखें तो ये किसका क्रॉस प्रोडक्ट बन गया a और c का, प्लस और ये किसका क्रॉस प्रोडक्ट है b और c का। तो यही हमने प्रूव करना था। a प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट c के साथ लें तो ये आना चाहिए a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c। तो यही हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। तो सिमिलरली अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट।
उसके लिए हमें ये प्रूव करना है सेकंड पार्ट में, ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी प्लस सी के साथ ये इक्वल आता है ए प्लस बी एंड ए प्लस सी। अब करते हैं इसका तो सेकंड पार्ट में जो हमने प्रूव करना है, इसकी भी हमने लेफ्ट हैंड साइड सपोज कर ली। हमने प्रूव करना है कि ये इक्वल है इसकी राइट हैंड साइड ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के। तो हमने लेट कर लिया, तीन वेक्टर्स यहाँ यूज़ हो रहे थे ए बी और सी। ए था, इसको हमने कह दिया A1 आई यूनिट वेक्टर, A2 जे एंड A3 के यूनिट वेक्टर। इसी तरह बी को हमने B1 आई यूनिट वेक्टर, B2 जे यूनिट वेक्टर एंड B3 के यूनिट वेक्टर। सिमिलरली सी इसके इक्वल होगा। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें चाहिए बी प्लस सी। तो बी और सी वेक्टर दोनों की वैल्यूज हमने लिख ली हैं। अब हम इन दोनों को कर लेते हैं ऐड। तो अगर इसे ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा, B1 प्लस C1 आई यूनिट वेक्टर प्लस B2 C2 जे यूनिट वेक्टर एंड प्लस इसको ऐड करेंगे B को C में, तो ये बन जाएगा B3 प्लस C3 के यूनिट वेक्टर दोनों के साथ। इस वजह से हमने कॉमन एक ही दफ़ा लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे आई को बी प्लस सी आ गया। अब बी प्लस सी का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ए के साथ। तो अब इसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं बी प्लस सी का। तो पहले हम वेक्टर ए लिखेंगे, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर एंड देन के यूनिट वेक्टर। तो ए पहले हम लिख लेंगे A1 A2 एंड A3। ये था ना A1 आई यूनिट वेक्टर, आई के नीचे हम A1, J2 यूनिट वेक्टर को हम J वाले के नीचे A2 लिख देंगे, A3 के यूनिट वेक्टर तो A3 हम के यूनिट वेक्टर के नीचे लिखेंगे। इस तरह इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है B प्लस सी। तो हम यहाँ B प्लस सी वाली वैल्यू लिखेंगे। आई यूनिट वेक्टर के नीचे हम आई यूनिट वेक्टर वाली वैल्यू B1 प्लस C1 लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे J वाली B2 C2 और यहाँ पे हम ये के यूनिट वेक्टर वाली जो वैल्यू है B3 प्लस C3 के यूनिट वेक्टर। अब हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल आए A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C के। तो हमें A क्रॉस B और इसको अलग अलग, अगर हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स को इस डिटर्मिनेंट को, ये जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है इसको अलग कर दें दो फॉर्म्स में। क्यों? क्योंकि ये B1 और C1 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे भी ऐड। अगर हम इसे अलग अलग करें तो ये आई यूनिट वेक्टर जे, इसको लिखने का तरीका यही है कि हम आई जे के यूनिट वेक्टर इसके ऊपर ज़रूर लिखते हैं। अब ये बन गया A1 A2 A3, ये एज इट इज़। B1 C1 था तो B1 को लिख सकते हैं, C1 हम प्लस में लिख रहे हैं तो वो C1 इधर आ जाएगा। इसी तरह C2 हम यहाँ लिख देंगे, C3 यहाँ, B2 एंड B3। तो अब अगर इसको देखा जाए तो ये क्या बन जाता है, A क्रॉस B प्लस, अगर हम इसको अलग अलग करके लिखें इसी तरह आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर में, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा A1 A2 एंड A3। हम यहाँ B1 B2 B3 हमने लिख लिया, तो यहाँ क्या बच गया C1। तो प्लस में हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, C2 एंड C3। तो ये क्या बन गया, A क्रॉस C। तो प्रूव हो गया इसका, यही हमने प्रूव करना था कि इस A क्रॉस B प्लस सी का आंसर जो है वो A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C होता है। तो ये प्रूव हो गया कंप्लीट। होप सो इसका प्रूव आपको समझ आ गया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।